Hello 7th class students and parents, how are you all? So in this video I am going to discuss with you the summary or the story of the chapter Say the Right Thing on my channel Gyan Knowledge Hub. And before we start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe it. So let us start the video. Say the Right Thing is a humorous play. Humorous means मजाक वाला, हंसी वाला. ये एक प्ले की फॉर्म में है चैप्टर. प्ले का मतलब है डायलॉग्स की फॉर्म में है. द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड मेरी. तो किसके बारे में स्टोरी एक लड़की के बारे में है, छोटी लड़की के बारे में जिसका नाम है मेरी. इन दिस स्टोरी शी इज़ टॉट बाय हर मदर मिसेस शॉ अबाउट हाउ टू बिहेव व्हेन गेस्ट्स कम टू योर प्लेस. तो जैसे आपके मम्मा भी आपको समझाते होंगे कि जब कोई गेस्ट आए तो कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, उसी तरह से जो मेरी की मदर है जिनका नाम है मिसेस शॉ, वो भी अपनी डॉटर को समझाती हैं कि कैसे बिहेव करना है जब गेस्ट्स आते हैं. मिसेस शॉ एडवाइजेज हर डॉटर टू ऑलवेज से द राइट थिंग एट द राइट टाइम. तो मिसेस शॉ ने सबसे पहले ये समझाया उसको कि सही समय पर सही बात करनी चाहिए. शी ऑल्सो गाइड्स हर टू बी पोलाइट एंड काइंड एंड मेक द गेस्ट्स फील कंफर्टेबल. तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए, उसकी मम्मा ने उसको बताया कि आपको बहुत ही प्यार से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है और उन गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है. उनको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए. She teaches Mary to greet the guests with good afternoon, to make people laugh, to ask them to stay longer when they are ready to leave, and never to say anything that could upset them. तो ये सारी बातें उसकी मम्मा ने उसको समझाई. जैसे आपको भी आपके मम्मा बोलते हैं ना कि जब कोई गेस्ट आएगा तो उसको विश करनी है, नमस्ते करनी है और गुड मॉर्निंग करनी है या गुड आफ्टरनून करनी है. तो उसकी मम्मा ने भी, मेरी की मम्मा ने भी उसको समझाया और ये भी बोला कि जब वो जाने लगे तो उनको बोलना कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ. और साथ ही साथ जो गेस्ट हैं उनको एंटरटेन भी करना है, उनको हंसाना भी है और उनको अपसेट बिल्कुल भी नहीं करना, नाराज़ नहीं करना उनको. बट व्हेन द गेस्ट्स मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली अराइव, तो जब लेकिन उनके घर में गेस्ट आते हैं, गेस्ट का नाम है मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, then Mary forgets everything that her mother had taught her. This leads to a series of comical and awkward situations. लेकिन जब एक्चुअली सिचुएशन आती है, दो गेस्ट्स आते हैं उनके घर में, तो मेरी जो है वो सारा कुछ भूल जाती है जो उसकी मम्मा ने उसको समझाया होता है और वो ऐसी ऐसी बातें करती है जिससे कि कॉमिकल सिचुएशन भी बनती है प्ले में और ऑकवर्ड सिचुएशन भी, बहुत अजीब सी सिचुएशन बन जाती है. तो देखते हैं कौन कौन सी कॉमिकल और ऑकवर्ड सिचुएशंस मेरी की वजह से बनती हैं. मेरी टेल्स मिसेस हार्डिंग दैट शी हैज़ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. सबसे पहले तो मेरी मिसेस हार्डिंग को बोलती है कि आपके बहुत ही सुंदर बच्चे हैं. लेकिन एक्चुअली क्या है, रियलिटी ये है कि मिसेस हार्डिंग डजंट हैव चिल्ड्रन. मिसेस हार्डिंग के कोई बच्चे ही नहीं है, लेकिन मेरी उनको कह रही है कि आपके बहुत ही सुंदर बच्चे हैं. देन शी मेक्स ऑकवर्ड रिमार्क्स अबाउट हर नेबर मिस्टर बेस्ट. फिर जब मिस्टर बेस्ट की बात चलती है जो कि उनके नेबर्स हैं, तो मिस्टर बेस्ट के बारे में वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करती है मेरी. शी सेज दैट ही लिव्स इन ट्रेन्स एंड रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे. एक्चुअली क्या होता है कि जो मिस्टर बेस्ट है ना, वो एक बैंकर हैं और वो डेली ट्रैवल करते हैं अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. तो उनका काफ़ी टाइम जो है वो ट्रेन में बीतता है. तो मिसेस जो मेरी है वो कहती है कि वो ट्रेन में ही रहते हैं और हर रोज़ वो 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और बुक्स नहीं रीड करते हैं. तो मिसेस ली डजंट लाइक दीज रिमार्क्स. अब मिसेस ली जो उनकी गेस्ट है उनको ये बात अच्छी नहीं लगती. क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रदर है वो भी एक बैंकर है. शी सेज दैट हर ब्रदर इज़ ऑल्सो अ बैंकर. तो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई ना. नेक्स्ट शी मेक्स रिमार्क्स अबाउट मिसेस बेस्ट.
शी सेज दैट शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। फिर अगला रिमार्क, वो जो कॉमिकल रिमार्क बनाती है किसके बारे में, मिसेस बेस्ट के बारे में। जब मिसेस बेस्ट की बात चलती है तो मेरी कहती है कि वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है और ऊपर रेड कलर का ओवरकोट पहन लेती हैं। टू दिस मिसेस हार्डिंग सेज दैट शी ऑल्सो हैज़ अ ब्लू ड्रेस एंड शी ऑफन पुट्स ऑन हर रेड कोट ओवर इट। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है और मैं भी उसके ऊपर एक रेड कोट पहनती हूँ। सो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन फिर से बन जाती है। तो नेक्स्ट वो क्या कहती है, देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट मिसेस कॉटर। अब जब बातें करते करते मिसेस कॉटर की रेफरेंस आती है तो मेरी उसके बारे में भी कुछ अजीब बात बोलती है। शी सेज दैट मिसेस कॉटर ऑलवेज स्टेज इन बेड इन द मॉर्निंग एंड ऑलवेज आस्क्स द डॉक्टर टू कम एंड सी हर। तो कहती है कि जो मिसेस कॉटर है वो हमेशा आफ्टरनून में ही बाहर दिखती हैं, सुबह नहीं बाहर दिखती, क्योंकि उनको सुबह बेड में ही रहना होता है, लेट उठती हैं और हमेशा डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती रहती हैं उनकी चेकअप के लिए। तो ये भी बात मिसेस हार्डिंग को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मिसेस हार्डिंग व्हाट शी सेज दैट शी ऑल्सो लाइक्स टू बी इन बेड इन द मॉर्निंग एंड ऑफन गोज टू द डॉक्टर। तो मिसेस हार्डिंग कहती है मैं भी लेट उठती हूँ, मैं भी सुबह बेड में रहती हूँ और मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए बार बार। देन शी अननोइंगली मेक्स वेरी बैड रिमार्क्स अबाउट मिसेस हार्डिंग्स डॉग टाउजर। अब बाहर मिसेस हार्डिंग ने अपने डॉग को बाहर छोड़ा होता है और जब वो ये विंडो से देखती है डॉग को बाहर तो बहुत गंदे रिमार्क्स उसके बारे में बोलती है कि ये बहुत डर्टी डॉग है, हमेशा यहाँ पे घूमता रहता है, इसका ओनर पता नहीं इसको साफ़ क्यों नहीं करता है। तो उसको पता ही नहीं होता कि ये मिसेस हार्डिंग का डॉग है। तो मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि ये तो मेरा डॉग है। फिर आगे क्या होता है, देन इन द एंड व्हेन द गेस्ट्स आर रेडी टू लीव, मेरी इंस्टेड ऑफ सेइंग कांट यू स्टे मस्ट यू गो। तो उसकी मम्मा ने सिखाया होता है कि जब गेस्ट जाने लगे ना उनको ऐसे बोलना कि कांट यू स्टे, आप और रुक नहीं सकते हो, मस्ट यू गो, आपका जाना ज़रूरी है क्या। लेकिन वो क्या बोलती है, वो उल्टा बोलती है, वो कहती है मस्ट यू स्टे कांट यू गो, तुम जा नहीं सकते, तुम्हारा रहना ज़रूरी है क्या। तो जो गेस्ट्स हैं उनको बहुत ही बैड फील होता है, बहुत ही रूड बिहेवियर लगता है मैरी का, एंड देन दे लीव। सो आपको भी ये स्टोरी पढ़ के आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे बिहेव करना चाहिए गेस्ट्स के साथ। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।